हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक आपके लिए लाया हूं और विथ अ मैसेज, ठीक है, कि मैं क्या चाहता हूं। ठीक है, वीडियो का पर्पस मैं आपको बताऊंगा। तो टॉपिक है सर, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन सीएस स्टूडेंट लाइफ। जब आप पूरा सीएस कोर्स परस्यू करते हो, जो आपकी सीएस की जर्नी है, ठीक है, कोर्स परस्यू करने की, इसमें 5 सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस है जो हर सीएस के स्टूडेंट को लेना होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। हर एक केस में क्या करना है वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज वो अनफेयर होगा। ठीक है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि बिना सर्कमस्टांसेस देखे, बिना बच्चे की कैपेबिलिटी देखे, बिना ये देखे कि वो क्या कर सकता है या कौन सी सिटी में है, उसके क्या पर्सनल इश्यूज हैं, ये सब बिना देखे, बिना बताए या बिना सोचे एक डिसीजन देना मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अल्टीमेटली आपको क्या करना है ये नहीं बताऊंगा। यस, मैं इंडिविजुअल इस पे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा और आपको गाइड करूंगा कि ऐसी सिचुएशन है तो ऐसे करो, ऐसा है तो ऐसे करो। ऐसे में 4-5 सिनेरियोज में क्या करना चाहिए ये आपको जरूर बताऊंगा, बट वो एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो में सिर्फ मैं आपको रियलाइज कराने आया हूं कि यस, ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, तो आपको सोच समझ के लेने चाहिए, घाई गड़बड़ में नहीं लेने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिसीजन लेने पड़ेंगे, डिसीजन को डीले नहीं करना है, प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये डिसीजंस अगर आपने नहीं लिए तो ये एक वायरस की तरह काम करते हैं। ये कोरोना वायरस से कम नहीं है, जो रह रह के आपको बीमार करेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपकी एनर्जीज वेस्ट करेंगे। और इसीलिए आप देखते हो काफी बच्चे जो है ना सीएस में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते, वो डिसीजन को डिले करते रहते हैं, डिसीजन को डिले करते हैं और वो उसी कंफ्यूजन में पूरा अपना करियर बर्बाद कर देते हैं। तो ये डिसीजंस लेने हैं, इसको न लेने का कोई आपके पास चॉइस नहीं है। आपको ये डिसाइड करना ही पड़ेगा और उस डिसीजन पे स्टिक रहना पड़ेगा। बार बार उसी डिसीजन को रिव्यू नहीं करना है। समझ रहे हो क्या? एक बार सोच समझ के डिसीजन ले लो और उस पर स्टिक रहो। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि जो आउटसाइड दुनिया है वो आपको बार बार याद दिलाएगी कि ये ऐसा कर ले, वैसे कर ले। मैं बता रहा हूं और मैं पर्सनल अपना भी एक एग्जांपल दे चुका हूं। आज भी मेरी वाइफ मुझे कहती है कि आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर क्यों नहीं लेते। मैं सीए हूं, आपको पता होगा। और वो कहती है कि भाई आप सीएस पढ़ाते हो, सीएस के बच्चों को पढ़ाते हो, पूरा जिंदगी आप सीएस के इर्द गिर्द कर रहे हो, तो आप खुद सीएस कोर्स कर क्यों नहीं लेते। आज भी वो मुझे ये रिव्यू करने के लिए कहती है, पर मैंने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया था। जब मैंने सीएस को पढ़ाना स्टार्ट किया था तब भी मैं अवेयर था ना कि मैं सीएस पढ़ा रहा हूं, मैं खुद सीए हूं, तो सीएस हो सकता है मुझे करना पड़े। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैंने पहले ही सोच लिया था और मैंने डिसाइड किया था कि नहीं करना है, कि मेरे पास इनफ नॉलेज है। मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, कि ये बस बताने के लिए कि हाँ मैं सीएस हूं, मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं जो मैं पढ़ चुका हूं, ये मेरा, मैं वैसा पर्सन ही नहीं हूं। मुझे लगा मेरे पास इनफ नॉलेज है। जब मुझे लगेगा कि मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके रिलेटेड मुझे नॉलेज ही नहीं है, तब मैं वो कोर्स कर लूंगा। अगर मेरे पास नॉलेज है और अगर सामने वाले को वो समझ में आ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। जस्ट किसी को दिखावे के लिए मैं कोई कोर्स नहीं करना चाहता, कोई भी कोर्स, ठीक है। और मैंने इसीलिए कोई भी कोर्स नहीं किया है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सीएस कोर्स नहीं करना चाहता हूं, मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया है। मैंने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स नहीं किया है, मैंने कोई भी और अदर कोर्स में वेंचर किया ही नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूं उसमें मेरे पास अच्छा नॉलेज है, अच्छा कमांड है, अच्छा एक्सपीरियंस है और एक अच्छा क्वालिफिकेशन है टू बैक इट अप। ठीक है, इसीलिए मेरे माइंड में हमेशा क्लियर है। मतलब 10 साल तक देखो मुझे लोग याद दिला रहे हैं, बार बार पिंच कर रहे हैं, पर मेरा माइंड बहुत स्टेबल है। मैंने अच्छे से सोच समझ के वो डिसीजन लिया हुआ है और इसलिए मुझे कोई कंफ्यूज नहीं कर पाया है आज तक। तो मैं बस चाहता हूं कि हर सीएस का बच्चा इतना स्ट्रांग बने, मेंटली इतना
क्लियर हो कि वो कोई चीज क्यों कर रहा है, किसी को देखे दिखावे में, या किसी ने कुछ बोल दिया, ग्रुप में कुछ चैटिंग चल रही है, किसी सीनियर ने कुछ कह दिया, किसी टीचर ने कोई वीडियो बना दिया, ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर आपका माइंड बदल सकती है तो आप बस कोर्स ही करते रहोगे, आपका वो कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और एक वीडियो, एक टीचर, एक फ्रेंड, एक ग्रुप आपका माइंड न बदल पाए, इतना अगर आप स्ट्रांग हो सकते हो तभी आप बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएस कोर्स परस्यू कर सकते हो और एक बहुत अच्छा करियर सीएस प्रोफेशन में बना सकते हो। ठीक है, तो क्या 5 ये डिसीजंस हैं जहां पे आपको ध्यान देना है और जहां पे आपको एक क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा, क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं कह रहा हूं ना, क्लैरिटी बहुत ही खतरनाक लेवल की आपको लगेगी। मैं भी आपको कहूं कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, तो तुम अपने डिसीजन पे स्टैंड करो, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि कोई चीज तुम क्यों कर रहे हो, कि तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता। वो जैसे मैं हूं, आप मेरे से पूछोगे मैं आपको उतना ही बता पाऊंगा जितना मैं आपको जानता हूं। समझ रहे हो, मेरा डिसीजन जो भी होगा या मेरा रिकमेंडेशन जो भी होगा, दैट इज बेस्ड ऑन माई नॉलेज ऑफ यू, जो कि हमेशा कम ही होगी। बहुत ही मिनिस्क्यूल चीजें ही होती है जो आपके बारे में मैं जान पाता हूं। आप ही अपने आप को अच्छे से जानते हो कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आप उतना टाइम दे पाओगे नहीं पाओगे, आपके जिंदगी में क्या मोटिवेशन है आपका, ये आपको ज्यादा अच्छे से पता है। समझ रहे हो, तो यू नो इट योरसेल्फ, आपको पता रहता है। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो, दूसरों को आप झूठ बोल लोगे कि हाँ मैं 12 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हूँ, मोबाइल हाथ से छूटता नहीं है, और आप लोगों को क्या प्रॉमिस कर देते हो, 12 घंटे में पढ़ लूंगा, और जब एक्चुअली पढ़ने की बारी आएगी तो आप नहीं कर पाओगे ना, ये आपको पता होता है। तो ऐसे छोटे 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 झूठ हैं जो हम कहते हैं दूसरों से कंफर्टेबली, बट वो आप अपने आप से नहीं कह सकते हो। यू नो कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, कितने मंथ्स तक आप सीरियसली पढ़ सकते हो, या आप अपने आप को जानते हो। तो बस ये सारी जो जानकारी है यही आपको यूज करनी है। अपने आप को अच्छे से जान लो कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कब तक कर सकते हो, और वो बेसिस पे आप डिसाइड करो। ठीक है, चलिए वन बाय वन लेट्स स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि सीएस के साथ एलएलबी करें या नहीं करें। ठीक है, एलएलबी का ही मैं नाम ले रहा हूं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। मुझे लगता है एक ही कोर्स है जो सिंक्रोनाइज हो सकता है सीएस कोर्स के साथ, वो है एलएलबी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और कोर्स है जो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। वो रास्ते ही अलग हैं, लोग सीएस के साथ सीए कर रहे हैं, काफी अलग है यार, काफी अलग है। मेरे ही बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सीए सीएस सीए में तीनों हैं, पर वो काम एक ही कर रहे हैं। समझ रहे हो, या तो आपको सीए का ही काम करना पड़ेगा, या तो आपको सीएस का काम करना पड़ेगा, या तो आपको सीएमए का काम करना पड़ेगा। काम एक ही करना है, तीनों तीनों काम एक साथ नहीं कर पाओगे आप। तो जो चीज का कोई आगे बेनिफिट ही नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो। और ये मेजर कोर्सेज हैं, ये कोई शॉर्ट टर्म कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है जो 2-3 महीने के हैं। समझ रहे हो, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। तीनों कोर्सेज में आर्टिकलशिप होती है। सोच समझ के डिसीजन आप लो कि आपके तरफ से क्या कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ बेनिफिट देख रहे हो। अरे बेनिफिट तो होगा ही ना, इतने बेवकूफ आप कैसे हो सकते हो। कोई भी कोर्स करने से नुकसान कैसे हो सकता है, फायदा ही होगा ना। नॉलेज वाइज तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो तो सोचो ना। वो तो कोई सोच ही नहीं रहा। सर एलएलबी तो फायदे होगा ही ना, तो क्या एलएलबी के लिए अलग से पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, अलग से कॉलेज या ये जो लोचे रहते हैं उसके वो नहीं करने पड़ेंगे, क्या आपके एग्जाम क्लैश नहीं होंगे, क्या आप सीएस के एग्जाम स्किप नहीं कर दोगे बिकॉज ऑफ एलएलबी। ये सारे सवाल के जवाब आपके पास होने चाहिए। बिना ये सोचे अगर आप एलएलबी कर रहे हो एवं ही कि हाँ बेनिफिशियल है, कुछ चुनिंदा 100 में से 5 कंपनियां एलएलबी को प्रेफर कर रही हैं, वो 95 कंपनी और हैं जो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी भी हायर कर रही हैं। समझ रहे हो, मैं वही कह रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, अच्छे से सोच के डिसीजन लो। प्रॉज एंड कॉन्स सब इवेल्युएट करो, सिर्फ प्लस पॉइंट देख के खुश मत हो जाओ। उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एलएलबी के चक्कर में सीएस आधे में ही छोड़ दिया है। लिस्ट नेवर एंडिंग है, और वो कभी आके सामने बताएंगे नहीं, नहीं बताएंगे वो। आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि क्यों नहीं आके बता रहे। एलएलबी बन गए हैं, बढ़िया एलएलबी का काम कर रहे हैं, पर वो सीएस एस्पिरेंट थे, उन्होंने सीएस में 3-3 4-4 साल दिए हुए हैं, और उन्होंने एलएलबी के चक्कर में छोड़ दिया। वो
कोई नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूं, इट टेक्स गट्स टू स्पीक द ट्रूथ। अगर आपसे कोई गलती हुई है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करता है कोई एक्सेप्ट, इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर आप ये डिसीजन नहीं लोगे तो रह रह के आपको ये बार बार लोग बोलेंगे एलएलबी कर ले, एलएलबी कर ले, एलएलबी कर ले, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और जो आप कर रहे हो ना उससे आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। तो इसका इलाज यही है कि आप एक बार बैठ के सोच के डिसीजन ले लो। एग्जीक्यूटिव में जैसे ही आप आ गए हो, आई थिंक यू आर इन अ गुड पोजीशन टू टेक दिस डिसीजन। सीएसईटी कर रहे हो तो उतनी मेच्योरिटी आपको नहीं है, आपको पता भी नहीं कि सीएस क्या है, सीएस में कितनी एनर्जी लगती है, कितना टाइम देना पड़ता है, कितने एफर्ट देने होते हैं। तो जब आपको ये समझ में आ जाए कि सीएस करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है आपके तरफ से, कितना टाइम, कितना डेडिकेशन, कितनी कंसिस्टेंसी, कितना समर्पित आपको होना पड़ेगा, तब जाके सीएस आप कंप्लीट कर पाओगे। जब आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, देन यू आर इन अ पोजीशन टू डिसाइड कि एक और कोर्स के लिए आपकी जिंदगी में जगह है या नहीं है। समझ रहे हो? तो ये आप जब आपको लगे कि आप इतने मेच्योर हो गए हो, आपको सीएस के बारे में अच्छे से पता चल गया है कि उस कोर्स के लिए आपको क्या क्या करना है, देन यू कैन डिसाइड वेदर यू कैन अकोमोडेट एलएलबी ऑल्सो और नॉट। ठीक है, तो प्रॉस कॉन्स दोनों अच्छे से वैल्यूएट करके आप वन टाइम बैठ के डिसाइड कर लो, ताकि पूरी सीएस की जर्नी में आपको बार बार गिल्ट ना हो, कोई भी ऐरा गहरा आके आपको गिल्टी फील ना कराए कि आप ये गलत कर रहे हो। ठीक है, तो ये डिसीजन ले लो सोच समझ के। ठीक है, और बहुत सारे लोगों से बात करो, जो भी लोगों ने एलएलबी किया है साथ में, बहुत सारे लोगों से बात करो, किसी एक इंसान से बात मत करो। मैंने देखा है बच्चे बस एक ही इंसान से बात करके उसको जनरलाइज कर लेते हैं। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, मैं भी सीए फर्स्ट अटेम्प्ट हूं, तो क्या मैं सबको ये बोलते फिरूं सीए इजी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, चिल्लर है, ऐसा मैं बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। हर बच्चा मेरे जितना एफर्ट नहीं ले पाएगा भाई, सबके मोटिवेशंस अलग हैं, सबकी नीड अलग है, सबकी अर्जेंसी अलग है। तो कोई बच्चा एलएलबी कर रहा है या उसको आसान गया तो आपको भी जाएगा, जरूरी नहीं है। तो अलग अलग 5 6 10 अलग अलग बच्चों से बात करो जिन्होंने सीएस के साथ एलएलबी किया है, उन सब से समझो कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको जा सकती है। ठीक है, फिर है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन कि आपको आर्टिकलशिप कब करनी चाहिए। ये भी मैं देखता हूं बच्चे सिर्फ सोचते ही रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं और इसको ओपन छोड़ देते हैं, और फिर इसलिए अपने आप पे डाउट करते हैं कि यार मैं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। ये डाउट जो है ना, ये सेल्फ क्रिएटेड डाउट है। मैं बता रहा हूं, सीएस स्टूडेंट जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये सब आपने खुद पैदा किए, कोर्स की कोई गलती नहीं है। अगर आप सीए भी कर रहे होते और अगर आप ऐसे डिसीजंस को ओपन छोड़ दोगे तो आपको सीए में भी प्रॉब्लम होगी। तो लोग सीएस कोर्स को ब्लेम करते हैं, अबे कोर्स का कोई लेना देना ही नहीं है, तू ही पागल है। तुम ही अगर डिसीजन नहीं लोगे, चीजों को ओपन एंडेड छोड़ दोगे, तो रह रह के वो आपको चुबाएंगे नहीं क्या सुई? डिसीजन ले लो ना। मैंने देखा है काफी बच्चे हैं स्टार्टिंग से लेके उनके डिसीजंस क्लियर होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएस बन चुके हैं, जॉब कर रहे हैं। क्लैरिटी ही मिसिंग है बच्चों में। सोच लो ना एक बार बैठ के, मेरे को समझ में नहीं आता दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत क्या है मुझे बताओ तो सही। एक बार बैठ के एक आध हफ्ता इन्वेस्ट करके फाइनल डिसीजन लेने में दिक्कत क्या है? क्यों आपको महीनों तक उसको ओपन रखना है? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। छोटा सा टॉपिक है, बस अच्छे से नॉलेज उसके बारे में लेना है कि यार एग्जीक्यूटिव के बात किया तो क्या प्लस और क्या माइनस है, प्रोफेशनल के बात किया तो क्या प्लस और क्या माइनस है, बैठ के एवेल्युएट कर लो, खत्म। खत्म करो उसको, ओपन मत रखो। ठीक है, पूरे जो मेरे डिसीजंस में इसीलिए बता रहा हूं कि उसको आप ओपन मत रखो। ओपन रखोगे तो आप अपनी मुश्किलें खुद ही बढ़ा रहे हो, तो डोंट ब्लेम एनीवन एल्स। ठीक है, तो आर्टिकलशिप कब करनी है स्टार्ट, ये बैठ के एक बार का डिसाइड कर लो और उसको स्टिक करो। और आप कन्विंस्ड होने चाहिए कि मैं कोई चीज क्यों कर रहा हूं, ताकि कोई बाद में आपको ये रियलाइज ना कराए कि आप गलत कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज आप क्यों कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। बस दुनिया को हर चीज नहीं पता रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ रहे हो? आप खुद से कन्विंस होने चाहिए कि आप कोई चीज क्यों कर रहे हो, आपको खुद अपने डिसीजन पे गिल्ट नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, फिर है सर आर्टिकलशिप कहाँ करनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो मेजर डिसीजन, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आपको एक फर्म में करना है, प्रैक्टिसिंग सीएस या प्रैक्टिसिंग जो फर्म्स होती हैं उसमें आपको करना है, या आपको कंपनी में जाना है।
ठीक है, ये बहुत मेजर डिसीजन है, कहाँ जाना है। यू शुड बी कन्विंस्ड, मैं कह रहा हूं आप बस कन्विंस्ड होने चाहिए। दोनों जगह लोग आर्टिकलशिप कर रहे हैं, दोनों जगह लोग करियर बना रहे हैं, कोई चीज गलत नहीं है। ठीक है, आपको लोग बेवकूफ बनाएंगे, दोनों में लोगों ने आर्टिकलशिप की हुई है और दोनों में आपको कोई ना कोई सक्सेसफुल पर्सन दिखेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक बहुत खराब है, बहुत ये है। आपको क्या जचता है, आपको जिंदगी में क्या करना है, समझ रहे हो, आप क्या चाहते हो, ये आपको बस खुद से पूछना है। समझ रहे हो, सिंपल चीजें हैं। सबकी दौड़ अलग होती है, सबकी दौड़ अलग होती है, सबके एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। आपकी क्या है, बस आप वो देखो। आपको फर्म में सेटिस्फैक्शन मिलेगा, काम सीखने मिलेगा। आप काम सीखने के लिए कर रहे हो या पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, बहुत ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको इवैल्यूएट करने होते हैं। उसके बाद ही आप ये अच्छे से डिसीजन खुद के लिए ले सकते हो। समझ रहे हो, तो इन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा, डेफिनेटली आपको मैं गाइड करूंगा क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, और उसके हिसाब से आप खुद का डिसीजन खुद लो। जिम्मेदारी लेना आप सीख लो, खुद के डिसीजंस की जिम्मेदारी लेना सीख लो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। सीएस आपका कंप्लीट हो न हो, आप मुझे याद रखें न रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हर इंसान आगे बढ़ता है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता वो कुछ भी सिग्निफिकेंट अपने लाइफ में नहीं कर पाता। याद रखना है बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लो, डिसीजन लेना सीख लो। ठीक है, तो आर्टिकलशिप कहाँ करनी है, अच्छे से बैठ के इसको भी आप इवेल्युएट करो। फर्म में किया तो क्या फ़ायदे नुकसान है, कंपनी में किया तो क्या फ़ायदे नुकसान है, और बैठ के एक डिसीजन ले लो। सब चीज़ें एक एक हफ्ते की है, एक हफ्ता आपको लगेगा लोगों से पूछने में, सारी चीज़ें पता करने में, अपने आप को अच्छे से अवेयर करने में। एक आध हफ्ता लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं लगता। जो लोग इतने महीनों तक इसको पेंडिंग रखते हैं ना, इतना भी टाइम नहीं लगता। बैठ के 8-10 दिन दे दो, पेपर पे लिखो, अपने आप से बातें करो, डिसाइड कर लो। किसी भी टीचर, किसी भी फालतू इंसान की जरूरत ही नहीं है, डिसीजन आपको ही लेना है। बस नॉलेज के लिए आप सीनियर्स, टीचर्स, जो सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, जहां से भी जुगाड़ बन सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हो, करो, बट डिसाइड खुद करो, उनसे सिर्फ नॉलेज लो। ठीक है, फिर है कि भाई मैं प्रिपरेशन कैसे करूं। ये भी काफी बच्चे हैं ना, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन करते हैं, टाइम निकल जाता है। ठीक है, अप्रोच बहुत अलग होती है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, अप्रोच बहुत अलग होती है, माइंडसेट बहुत अलग होता है, और क्लासेस से कर रहे हो तो माइंडसेट, हर चीज अलग होती है। आप वेट एंड वॉच नहीं कर सकते, इसमें 2-3 महीने खराब कर देते हो, फिर क्लासेस भी आपको हेल्प नहीं कर सकती। समझ रहे हो, कोई बच्चा आता है, सर मेरे पास 5 महीने हैं, अब मुझे बोथ ग्रुप करने हैं। अरे कैसे करोगे 5 महीने में बोथ ग्रुप, क्लासेस देख के पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जिसको भी बहुत डीप नॉलेज है कि भाई सीएस में आज की डेट में क्या पेपर की लेवल चल रही है, क्या कवरेज है, कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, रिवीजन के लिए कितना टाइम देना पड़ता है, और आपकी कैपेसिटी कितनी है। 5 के पूरे 5 महीने क्या 12 घंटे पढ़ सकते हो, ये भी तो सवाल है ना। लोग आपको रिकमेंड कर देंगे 5 महीने में बोथ ग्रुप पॉसिबल है। अबे ये तो बता कैसे, कैसे पॉसिबल है। क्लासेस के आवर्स देखें, अगर आप क्लासेस के थ्रू कर रहे हो या इवन आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कितना टाइम लगता है भाई, एक एक चैप्टर को इतना टाइम लगता है। जो कर रहे हैं वो रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर, एक एक सेक्शन, एक एक जगह आप इतना अटकते हो, 5 महीने में बोथ ग्रुप कैसे प्रिपेयर करोगे, रिवाइज कब करोगे। बैक ऑन बैक पेपर्स होते हैं बोथ ग्रुप के, एक एक दिन में कैसे रिवाइज करोगे। समझ रहे हो, ये मतलब लोग सिर्फ क्या है ना, हवा में तीर चला देते हैं। अरे उसका आगे का तो बताओ, मेरे से लोग वो भी पूछते हैं, इसलिए मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर जवाब देता हूं। अगर मैं आज कहूं 5 महीने में पॉसिबल है, आप डेफिनेटली मुझसे पूछोगे कैसे, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैं नहीं, आपको कोई टाइम टेबल नहीं दे पाऊंगा, आपको कोई शेड्यूल नहीं दे पाऊंगा। आवर्स की कैलकुलेशन में मैं गलत साबित हो जाऊंगा। अगर आप आठों इसके लेक्चर्स लेने वाले हो, या 5-6 सब्जेक्ट के भी लेक्चर लेने वाले हो, आपके लेक्चर भी देख के कंप्लीट नहीं होंगे 5 महीने में, ऐसी हालत है। आप क्रॉस क्वेश्चन करो हर चीज को। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करना है, क्लासेस करना है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप पैसे अरेंज कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये सब सोच के जैसे ही आप कोई लेवल पे एंटर करते हो, आपको ये डिसीजन ले लेना चाहिए। इसको पेंडिंग नहीं रखना है, 2-2 3-3 महीने के बाद मैं सोचूंगा, तो भैया फिर क्लासेस भी आपको हेल्प नहीं कर सकती। मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लोग लेट डिसाइड करते हैं और फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, सर अब तो मैं क्लासेस ले रहा हूँ। अबे टाइम नहीं खरीद सकता तू,
तू टाइम नहीं खरीद सकता, टीचर को नहीं खरीद सकता, सिर्फ लेक्चर्स ले सकता है, टाइम नहीं मिलता है ना, समझ रहे हो। अगर मेरे लेक्चर 165 आवर्स के हैं तो 165 के हैं, उससे कम में नहीं होगा, समझ रहे हो। आपका टाइम नहीं बढ़ जाएगा क्लासेस लेके, क्लासेस में जितना टाइम देना है उतना लगता है, उसको कट शॉर्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये सब बातें आपको समझनी चाहिए, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, ठीक है। इससे टाइम कभी बढ़ता नहीं है, टाइम जितना है उतना ही है, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। डिसाइड करके आगे बढ़ो। और लास्ट है कि आपको कितने मॉड्यूल्स अपीयर करना चाहिए, ठीक है। जब भी आप पहला एग्जाम देते हो, पहली बार सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दे रहे हो, पहली बार सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम दे रहे हो, आपको कितने मॉड्यूल्स अपीयर करने चाहिए, ये भी ऐसा डिसीजन है जो लोग बहुत समय तक ओपन छोड़ देते हैं, और इस वजह से उनकी प्रिपरेशन ढंग से नहीं होती है, उनके 3-3, 4-4 महीने वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो उतने एफर्ट्स दे ही नहीं पाते, उनका डायरेक्शन ही गलत हो जाता है, और फिर उसको सुधारने का मौका मिलता नहीं है, अटेम्प्ट चले जाता है, समझ रहे हो। तो ये भी ऐसा डिसीजन है, जैसे ही आप कोई लेवल एंटर कर रहे हो, आप उसको डिसीजन ले लो, सोच लो, देख लो, डेप्थ समझ लो, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितनी लेंथ है, कितना ड्यूरेशन है, कितना टाइम है, आप कितना टाइम दे सकते हो, आपके अदर कमिटमेंट्स कितने हैं, आपकी पढ़ाई की हैबिट्स कैसी हैं, आप कितना समय तक खींच सकते हो पढ़ाई को, उसके हिसाब से अपना डिसीजन आप ले लो, ठीक है। तो ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो मुझे लगता है आपको डिले नहीं करने चाहिए। सही गलत की मैं बात कर ही नहीं रहा, आप बस अपना डिसीजन ले लो, बहुत बड़ी बात है। सही गलत तो दूर की बात है, आपने डिसीजन ले लिया मतलब आप जिम्मेदार बन गए, आप कुछ ना कुछ जिंदगी में कर लोगे। नहीं तो बाकी लोग थोपते रहते हैं, मुझे ये टीचर ने कहा था एलएलबी कर लो, तो तू अपना दिमाग लगाने के लिए मना किया था क्या? तुमको खुद अपना दिमाग लगाने के लिए कोई मना कर रहा है? लोग तो बोलेंगे ही, यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, 100 लोग आएंगे ही आएंगे, तुमको खुद का दिमाग यूज करना बंद थोड़ी करना है, समझ रहे हो। मेरी भी बातें डायरेक्टली मत मानो, सोचो समझो, पूरा इवेल्युएट करो, और नॉलेज लो, और 4 टीचर से पूछो, और सही लगे तो फॉलो करो। ब्लाइंडली कोई भी टीचर को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो आपको 1 to 1 नहीं जानता कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा, वो आपको ही खुद डिसाइड करना है, समझ रहे हो। तो ये 5 डिसीजंस है जो मुझे लगता है जितना जल्दी आप कॉन्क्रीटली डिसाइड कर पाओ, चीज़ें लिख पाओ, अपने आप को कन्विंस कर पाओ कि जो चीज़ आप डिसाइड कर रहे हो वो आपके लिए बेस्ट है, और कोई बाद में आपको गिल्टी फील ना कराए, इस लेवल पे आपको जाके डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये 5 डिसीजंस हैं जो आप फटाफट ले लो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो वर्थ लगा हो प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट आई हैव स्टार्टेड दिस मिशन कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँगा। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि प्रिपरेशन में कितना समय लगता है, तो ये कुछ इस टाइप के वीडियोस में बना रहा हूँ, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ सीरीज, अवेयरनेस सीरीज। मैं अवेयर करना चाहता हूँ हर बच्चे को जो CSET से आ रहा है, जिनको बातें नहीं बताई जा रही हैं, एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल में जा रहा है तो उनको प्रोफेशनल के बारे में बातें नहीं पता है, आर्टिकलशिप के बारे में बातें नहीं पता है। तो अवेयरनेस सीरीज है, और इसमें मुझे आपकी बहुत नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा हेल्प की नीड है, उतनी ही नीड है जितनी मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पहली बार कि जितना मैं आपके लिए कर रहा हूँ आप भी थोड़ा हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा दीजिए, ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले पाएँ, अच्छे से इवेल्युएट करके ले पाएँ। और ये जो मैंने आपको बताया, ये जो गलतियाँ वो कर रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 महीने वेस्ट कर रहे हैं, बाद में ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ये सब बंद हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितना भी एफर्ट डाल रहे हैं उनको अपने एफर्ट का आउटपुट मिले, मैं चाहता हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी का इतना समय दे रहे हो तो आप कंपनी सेक्रेटरी बन के ही निकलो, ये मैं बस चाहता हूँ। और इस मिशन में मुझे आपका चाहिए सपोर्ट, तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, जितने भी आप सोशल मीडिया पे हो, टैग करो, वीडियो डालो, लिंक दे दो, ग्रुप्स में डाल दो, टेलीग्राम पे डाल दो, ठीक है। अगर ये आपको जो मैंने कहा है आप इससे एग्री करते हो, अगर आपको ये रिलेटेबल लगता है, तो आपको ये शेयर करना ज़रूर है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच।